एक छोटे से गांव में एक छोटा सा पिल्ला रहता था। उसका नाम था शेरू। शेरू कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह बहुत वफादार था और सबसे ज्यादा प्यार करता था। एक छोटी लड़की आयशा से। आयशा जब भी स्कूल से घर लौटती, शेरू खुशी से उछलने लगता। दोनों साथ खेलते, साथ दौड़ते और कभी कभी तो आयशा अपना खाना भी शेरू के साथ बांट लेती। लेकिन गांव के सभी लोग शेरू को पसंद नहीं करते थे। कुछ लोग कहते, यह कुत्ता हर समय भौंकता रहता है, यह मुसीबत खड़ी करेगा। एक दिन गांव के एक आदमी की मुर्गियां रात में गायब हो गईं। बिना सोचे समझे लोगों ने आरोप लगा दिया, यह काम शेरू का ही होगा। आयशा बहुत रोई, वह बार बार कहती रही, शेरू ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गांव वालों ने फैसला किया, इस कुत्ते को गांव से बाहर निकाल दो। और उसी रात शेरू को गांव से दूर जंगल के किनारे छोड़ दिया गया। छोटा सा शेरू अंधेरे में अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द, क्योंकि जिस गांव की वह रखवाली करता था, उसी गांव ने उसे निकाल दिया था। दिन गुजरते गए। आयशा चोरी छिपे जंगल के किनारे जाकर शेरू को खाना खिलाती। लेकिन अब शेरू पहले जैसा खुश नहीं था। उसी समय गांव पर एक नया खतरा मंडरा रहा था। रात के अंधेरे में चोरों का एक गिरोह गांव के घरों में घुसने लगा। हर रात किसी न किसी घर में चोरी हो जाती। लोग डर गए, लेकिन चोर बहुत चालाक थे। वे हमेशा अंधेरे में आते और बिना आवाज किए चले जाते। एक रात तेज हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे। शेरू जंगल के किनारे बैठा था। अचानक उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दीं। कुछ आदमी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। शेरू समझ गया, कुछ गलत होने वाला है। वह तुरंत गांव की तरफ दौड़ा। जब वह गांव के पास पहुंचा, तो उसने देखा 4 आदमी दीवार फांदकर एक घर में घुस रहे थे और वह घर था आयशा का। शेरू की आंखों में अचानक गुस्सा भर गया। उसने जोर से भौंकना शुरू किया। चोर घबरा गए। एक चोर ने पत्थर उठाकर शेरू की तरफ फेंका, लेकिन शेरू नहीं रुका। वह और जोर से भौंकने लगा। फिर अचानक शेरू दौड़कर एक चोर की टांग पकड़ लेता है। चोर गिर पड़ता है। बाकी चोर भागने लगते हैं, लेकिन तब तक शोर सुनकर गांव वाले जाग चुके थे। लोग हाथों में लाठी लेकर बाहर आ गए। कुछ ही मिनटों में चोर पकड़ लिए गए। जब लोगों ने देखा कि उन्हें जगाने वाला कौन था, तो वे सब चौंक गए, क्योंकि वह वही छोटा कुत्ता था जिसे उन्होंने गांव से निकाल दिया था। गांव के मुखिया धीरे धीरे शेरू के पास आए। उनकी आंखों में शर्म थी। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आयशा दौड़कर आई और शेरू को जोर से गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद गांव में कोई भी शेरू को भगाने की बात नहीं करता। अब लोग कहते थे, यह कुत्ता नहीं, हमारा रक्षक है। और हर रात जब पूरा गांव सो जाता, शेरू चुपचाप गांव की रखवाली करता रहता। और शायद उस रात के बाद पहली बार शेरू को महसूस हुआ कि वह फिर से घर लौट आया है।